एपिसोड 20 स्पिरिचुअल टाइगर। मोहित और टबी को साथ देखकर विधि को समझ आ गया कि इतने खतरनाक जानवर का नाम इतना प्यारा क्यों है। उकसाए जाने पर बहुत ही खतरनाक था, पर जब उसे उकसाया ना जाए तो वो किसी पालतू कुत्ते की तरह था। कुछ देर तक यूं ही जमीन पर लोटपोट होने के बाद मोहित और टबी एक दूसरे से अलग हुए और फिर आग के पास जाकर बैठ गए। विधि ने देखा कि मोहित की पट्टी खुल चुकी थी और उनके आसपास की हवाओं में खून की बदबू फैल रही थी। मोहित ने अपनी पट्टी खोली और उसे दोबारा से बांधने की कोशिश करने लगा। उसे देखकर लग रहा था कि उसे किसी मेडिकल प्रोफेशनल से भी अच्छी तरह से पट्टी बांधने आती है। टबी अपने पांव आगे की ओर करके मोहित के बगल में लेट गया। उसकी आंखें आधी बंद थी, पर विधि को ऐसा लग रहा था कि टबी की नजरें अब भी उस पर थीं। पर हैरानी की बात तो ये थी कि मोहित से आ रही खून की बू से टबी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसे पता हो कि किसे खाना चाहिए और किसे नहीं। मोहित ने बिना किसी पल के झपकाए अपनी चोट पर से अपने सूखे हुए खून को साफ कर दिया। उसे ऐसा करते देख विधि को तकलीफ हो रही थी, पर मोहित के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। अपनी चोट को साफ करते हुए उसने विधि से कहा, तूफान के आने की वजह से टबी मेरे लिए परेशान था, इसलिए वो यहाँ चला आया। डरो मत, तुमने मेरे कपड़े पहने हैं, वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। विधि को उसकी बातों पर पूरा विश्वास नहीं था। जिस तरह से टबी ने उसकी ओर देखा था वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था। विधि को ऐसा लग रहा था जैसे वो उस पर झपट्टा मारकर उसे मार ही डालेगा। उसने गहरी सांस ली और किसी तरह हिम्मत जुटाकर मोहित से कहा, बॉस, मैं बाहर जा रही हूँ। मोहित ने इन दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश करते हुए एक बार विधि को और फिर एक बार टबी की ओर देखा, फिर कहा, छोड़ो, जाओ, वैसे ये सच में नहीं काटता। विधि पर मोहित की बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो बाहर चली गई। उसे इस तरह बाहर जाते देखकर मनीष बिल्कुल भी हैरान नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए उसे कहा, मैडम, आग के पास बैठिए और खुद को थोड़ा गर्म कीजिए। जब मैंने टबी को अंदर जाते देखा तो मैं समझ गया था कि आप बाहर आने वाली हैं। विधि ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए कहा, ओह। बूढ़े मनीष ने आग में सूखी हुई डालियों को डालते हुए कहा, छोटे मालिक का चीता मीट खाकर बड़ा हुआ है, पर वो हमेशा लोगों पर हमला नहीं करता। हाँ, वो एक जंगली जानवर है और शायद इसीलिए लोग उसके आसपास रहना नहीं चाहते। मनीष वेवेडान से नहीं था, वो तो मोहित के परिवार का सेवक था, इसलिए वो मोहित को बॉस की जगह छोटे मालिक कहकर बुलाता था। तो क्या आप उससे डरते हैं? विधि ने उससे पूछा। उसने अपना सर ना में हिलाया और कहा, शुरुआत में मुझे डर लगता था, पर जब मैंने देखा कि टबी ने छोटे मालिक की जान बहुत बार बचाई है, तब मेरा डर निकल गया। मैडम, ये चीता स्पिरिचुअल नेचर का है। इस तरह के जानवर किसी पर भी हमला नहीं करते। हाँ। जलते हुए आग और गुफा के बाहर हो रही बारिश को देखते हुए विधि ने बेमन से कहा। इतना कहकर विधि ने सोचा, शायद यही वजह थी कि मोहित टबी को देखकर इतना खुश था। टबी के आते ही मोहित के चेहरे पर जो नम्रता के भाव थे वो तो उसके चेहरे पर तब भी नहीं थे जब उसने विधि को देखा था। अपनी पिछली जिंदगी में अपना पूरा समय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बिताने के बाद विधि इतना तो बता सकती थी कि भले ही मोहित उसके साथ अच्छे से बर्ताव कर रहा हो, पर वो उसके लिए टबी से कम थी। टबी को देखते ही मोहित ने उस पर जो अपना प्यार बरसाया था वो सच्चा था। क्या बात है, अपने बॉस की नजरों में वो एक चीते से भी कम थी। कुछ देर बाद उसने अपना नाम सुना, शायद कोई से पुकार रहा था। वो आवाज बहुत धीमी थी। वो धीरे से बुदबुदाई, आरव भाई। वो आरव के सपने देख रही थी जब वो छोटी थी। एक दिन ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। उस दिन आरव का फैमिली क्लिनिक भी बंद था। रात के करीब 2 बजे आरव ने उसे अपनी गोद में उठाया और हॉस्पिटल ले गया। इमरजेंसी रूम के बाहर उस रात सिर्फ वे दोनों ही थे। आरव ने विधि को अपना कोट पहनाया और उसके लिए गुनगुनाने लगा। उस समय विधि ने आरव के गाने की बुराई की थी, पर आरव ने उसे एक बच्चे की तरह शांत किया था। 12 साल की विधि ने आरव को घूरते हुए उस वक्त अपना गाना बंद करने को कहा था। उसने बिना किसी भाव के उससे कहा, आरव भाई, अब मैं बड़ी हो चुकी हूं, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। उस वक्त विधि और मुक्ति आरव को आरव भाई कहकर बुलाती थी, पर आरव के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद विधि ने उसे सिर्फ आरव कहकर पुकारा था।
वो लोगों के सामने दिखावा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने तब से आरव को कभी गाते नहीं सुना। पर अब वो उस समय में वापस जाना चाहती थी जब वो आरव की बाहों में बाहें डाले कहती थी, मेरे लिए गाना और गाओ ना। आधी नींद में विधि ने किसी को गाना गाते सुना। उसकी यादों की तरह वो गाना भी आधा अधूरा सा था, पर गाना सुनते ही वो शांत होकर सो गई। जब उसकी नींद खुली तब रात हो चुकी थी और वो एक कार में थी। रास्ते में गुजरते पेड़ों की परछाई कार पर पड़ रही थी। कुछ देर में स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी कार पर पड़ी और विधि ने देखा कि किसी ने उसे पकड़ रखा है। उसका चेहरा बहुत हैंडसम था। वो मोहित था। वो मोहित की गोद में थी और उसकी आंखें बंद थी। वो शायद सो रहा था। मोहित ने अपना सर कार की सीट पर टिका रखा था। उसकी पलकों की परछाई उसकी आंखों के नीचे नजर आ रही थी। मोहित के चेहरे पर विधि एक अलग तरह की शांति देख सकती थी। वो सच में बहुत आकर्षक लग रहा था। तभी विधि थोड़ा हिली और मोहित ने अपनी आंखें खोली। उसने विधि की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं? उसकी हरी आंखें जीवन से भरी थी और वो तारों से भरे आसमान की तरह लग रहा था। तभी विधि को एहसास हुआ कि सर पर गर्म टॉवल और एक मोटा कंबल ओढ़ने के बाद भी उसे ठंड लग रही थी। उसने अपना मुंह खोला और पाया कि उसे बोलने में तकलीफ हो रही थी। उसकी आवाज खराब हो चुकी थी। फिर भी उसने धीरे से उससे पूछा, मुझे क्या हुआ है? तुम्हें बुखार है, मोहित ने कहा। मैंने कहा था कि अपने गीले कपड़े उतारो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम कितनी जिद्दी हो। पानी में भीगने के बाद भी देखो तुम्हें क्या हुआ। मोहित ने विधि को डांट कर कहा। साथ ही उसने कप में गर्म पानी निकाला और उसे पकड़ाते हुए कहा, अब पियो इसे। विधि ने पानी पिया। वो पानी गर्म था। विधि ने हैरानी से मोहित की ओर देखा और सोचा कि कार में गर्म पानी कहां से आया। मोहित ने उसकी हैरानी को देखा और उससे कहा, बारिश में भीगने के बाद जब हम गुफा में थे तब तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। तुम होश में नहीं थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने मनीष जी से पहाड़ों की इमरजेंसी टीम को कांटेक्ट करने को कहा। बारिश के रुकने के बाद वो लोग तुम्हारे लिए मेडिकल सप्लाईज लेकर आए। थैंक यू, विधि ने अपनी आवाज पर जोर देते हुए उससे कहा। इसमें थैंक यू की क्या बात है? मैं तुम्हारा बॉस हूँ। वैसे जैन ने मुझे बताया था कि तुम अभी भी नहीं हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उन रिसोर्सेज का क्या होगा जिसे हमने तुम पर खर्च किया है? मोहित ने मजाक करते हुए कहा। विधि मोहित की बातें सुनकर कंफ्यूज थी। क्या सच में उसका ख्याल इस वजह से रख रहा था? सारे अमीर लोग सच में स्वार्थी होते हैं, विधि ने सोचा।